बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल देखने वाले मेरे काबिल एहतराम, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले जितने भी दोस्त हैं और जितने दोस्त मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने जो नुस्खा जात बनाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनका जो रिस्पांस मिल रहे हैं, उन दोस्तों ने उनसे फ़ायदा भी उठाया है। मेरा मकसद भी यही है कि दोस्त जो हुक्मा हमारे नए हैं, ख़ासकर वो ये नुस्खा जात बनाकर अपने आप को एक काबिल हकीम के तौर पर अपनी पहचान बनाएं। मेरी दुआएं हैं अल्लाह पाक से मेरा मालिक आपको एक हिकमत में आला तबीब का दर्जा अता करे। इस रमज़ान शरीफ के महीने में जो कुछ मैंने 40 साल में हासिल किया है, मेरी कोशिश है कि नौजवान दोस्तों की कुछ इस्लाह में कर सकूं। और बहुत तोड़ कर मैंने अपने जितने भी हमारे दोस्त कब्रों में, जो हमारे हुक्मा के ऊपर एक तोक डाल दिया गया है कि वो कब्रों में हिकमत को लेकर चले गए लेकिन उन्होंने मुंतकिल नहीं की, मैं ये समझता हूँ कि शायद हमारे में कमी थी, हम उनसे हिकमत ले नहीं सके क्योंकि आजकल कदर नहीं है। जो दोस्त दो नुस्खे सीख लेते हैं वो कहते हैं जी उस्ताद मोहतरम अब आपकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए खल्क़े खिदमत महंगाई में की वजह से और दूसरे जदीद इलाजों में जो गरीब लोग नहीं पहुँच पाते, उनकी कोई मेरे हुक्मा मदद कर सके। मेरी तरफ से मैं यूट्यूब से इस बात का एक दफ़ा फिर ऐलान करता हूँ, यरकान के जितने भी मरीज़ होते हैं, हेपाटाइटिस के जो मरीज़ जिनके पास पैसे नहीं होते और जिनके पास दवाई के अलावा रिपोर्ट्स कराने के पैसे नहीं है, तो सांगड़ शहर में मैंने कई ऐसे दोस्तों को इंडस लेबॉरेटरी, गफ़ार साहब हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि आप जिन लोगों को फ़ी सबीलिल्लाह दवाइयाँ देते हैं और जो गरीब मसाकीन हैं, उन लोगों को अगर आप इस तरीके से उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो मेरी तरफ से 1000 रुपये तक की रिपोर्टें मैं फ़ी सबीलिल्लाह आपके साथ करके दूंगा। और मेरा सांगड़ में इस बात का रिकॉर्ड है, सब लेबॉरेटरियों वाले मुझे जानते हैं, मैंने कभी कमीशन नहीं लिया किसी से, ना ही मैं फ़ीस लेता हूँ। अल्लाह की रज़ा के लिए एक 10 रुपये का पेन है, पियानो पेन 10 रुपये का मिलता है, मैं जो कुछ भी लिख कर देता हूँ, किसी से कभी मैंने आज तक फ़ीस नहीं ली। मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, कोई भी दोस्त ये कह दे। कई दोस्त ऐसे आते हैं, कई नई लोग ऐसे आते हैं, मैं उनको सिर्फ दवाई लिख कर देता हूँ कि बाज़ार से ये जाकर लेकर आप खा लें, अल्लाह पाक आपको शफा देगा। वो 200 रुपये 300 रुपये फ़ीस के निकाल कर देते हैं, कहते हैं जी डॉक्टर साहब ये हम हकीम साहब आपको फ़ीस दे रहे हैं। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि मैं फ़ीस नहीं लेता। गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, अल्लाह की रज़ा के लिए मैं किसी से कोई फ़ीस नहीं लेता। सबको एक ही नज़र से जो भी मेरे पास होता है नब्ज़ देख कर मैं क़ुव्वत मुदाफ़अत के मुताबिक उनकी दवाइयाँ तजवीज़ करके उनको देता हूँ। गरीब होते हैं तो गरीबों के हिसाब से गरीब परवर तरीके से मैं उनको दवाइयाँ देता हूँ। अमीर लोग जिस तरीके की दवाई मांगते हैं उनको उस तरीके की दवाई मैं बना कर देता हूँ। प्यारे दोस्त, असल चीज़ शिफा उसी में है जिसमें आपकी नीयत सही हो और अल्लाह पाक को की रज़ा को सामने रख कर आप जो भी काम करें, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह उसमें शिफा ही शिफा आपके हाथ में देगा। गरीबों का ख़ास ख्याल रखें, इंशाअल्लाह आपके हाथ में शिफा ही शिफा होगी। मैं उन बहनों के लिए एक नुस्खा दूंगा दोस्तों को, बहुत ही प्यारा नुस्खा, और ये कई अरसे से मैं बना रहा हूँ और मैंने ये ग्रुपों में भी ये नुस्खा दिया था। बर्स भाई के बहुत से ग्रुप ऐसे हैं, बर्स भाई भी हिकमत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने तकरीबन 106 के करीब शायद ग्रुप हैं। और बर्स भाई ने जितनी दिन रात मेहनत की है ग्रुपों में हिकमा को इकट्ठा करने की, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। बर्स भाई ने अपनी तरफ से बहुत बड़ा एक नेकी का काम किया है, उनको भी कोई लालच नहीं, वो भी एक अजीम इंसान है। और हमारे एक दूसरे दोस्त हैं जनाब हकीम, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उस्तादों में शामिल हैं हकीम अलमास खान गवासी साहब, और बहुत से दूसरे हमारे उस्ताज़ा इकराम हैं, डॉक्टर आबिद हुसैन साहब हैं, वो भी बहुत बकाया के हकीम हैं, वो भी खल्क़े खिदमत के जज्बे से काम करते हैं। तो दोस्तों के लिए जो मैं नुस्खा आप की नज़र कर रहा हूँ, वो नुस्खा मेरी बहनों के लिए, ख़ासकर जिनके अंडे नहीं बनते, औलाद का मसला है, रसोलियाँ हो जाती हैं बचपन में, असल में जब वो बालिग होती हैं तो उनको असल में उनकी उस वक़्त जो केयर होती है वो नहीं हमारे बुज़ुर्ग औरतें बता पाती उनको कि जिस दिन मेंसेस का टाइम हो और नलों में दर्द हो, उस दिन से सर्द चीज़ें, बर्फ़ वाली चीज़ें बंद कर देनी चाहिए।
اور اس کے علاوہ مینسز کے دوران 3 دن نہیں نہانا چاہیے، کم سے کم 2 دن۔ تو ان میں کوئی آگ کے اوپر جب پانی پڑتا ہے تو 100 مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو دوستوں کے لیے نسخہ انڈوں کے نہ بننے کی وجہ، اس کے علاوہ رحم کی سوجن، پانی کی رسولیاں، اور اس کے علاوہ عام رسولیوں کے لیے، لیکوریا کے لیے اور بندش حیض کے لیے یہ ایک ہی نسخہ بہت زبردست نسخہ ہے۔ ماہواری کو یہ جاری کرتا ہے۔ کم زیادہ مینسز، اگر جن کو بالکل مینسز نہیں آتے ان کے لیے تو تیر ہدف یہ نسخہ ہے۔ میرا بہت آزمودہ ہے، دوست بنائیں گے، انشاءاللہ تصدیق اس کی کریں گے۔ کوئی ریوند خطائی سے خالی کام لے رہا ہے، کوئی کس چیز سے، لیکن یہ نسخہ جس طریقے سے مکمل ترتیب سے نسخہ ہے، دوست جب بنائیں گے تو اس کا رزلٹ وہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی ان کو مایوسی نہیں ہوگی۔ تو اس میں رحم کی سوجن کے لیے اور ٹیوبز کی بندش کے لیے یہ نسخہ بہت ہی اعلیٰ اور کارگر نسخہ ہے۔ نسخہ اس طریقے سے، سہاگا خام آپ نے لینا ہے 50 گرام اور ملٹھی 50 گرام لینی ہے، ریون خطائی آپ نے لینی ہے 50 گرام اور شیر مدار آپ نے لینا ہے صرف 10 گرام۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ سہاگا خام آپ نے لینا ہے، بریا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملٹھی 50 گرام ہے، ریون خطائی 50 گرام ہے اور شیر مدار اس میں 10 گرام ہے۔ یہ ایک مختصر سا نسخہ ہے، لیکن اس نسخے کے میں نے جو فوائد دیکھیں، آپ جب خود بنائیں گے تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اس کی خوراک جو سی ہے 500 ملی گرام سے 1 گرام صبح، دوپہر، شام، دن میں 3 ٹائم دے سکتے ہیں۔ جن عورتوں کے معدے صحیح نہیں ہوتے، اس چیز کو حکمہ کو خیال رکھنا چاہیے، اور جن کو متلی کے کی پہلے سے شکایت ہو تو ان کو 500 ملی گرام کا کیپسول صبح شام آپ دیں۔ اس کے علاوہ اس میں عضلاتی چیزیں ٹوٹل بند کریں، کیونکہ عضلاتی تحریک کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے، سوزش پیدا ہوتی ہے۔ بنائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، چینلز کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس نسخے کو آگے شیئر کریں۔ خلق خدمت کا بھلا ہوگا، آپ کو بھی دعائیں ملیں گی، اور انشاءاللہ اس نسخے سے بہت سے حکمہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جن عورتوں کو آپ نے یہ دینا ہو، کوشش کریں ارک کاسنی، ارک مکو آدھے کپ کے ساتھ یہ کیپسول صبح شام دیں، اور جن کو متلی کی شکایت ہو تو ارک سونف اور ارک مکو کے ساتھ یہ دیں۔ 1 ماہ سے 2 ماہ تک مسلسل کھلائیں، فائدہ پہلے ہفتے سے ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی سالوں کا کوئی اگر مرض ہے تو اس کو آپ کوشش کیا کریں 3 مہینے تک، 2 مہینے تک دوائی دیا کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں 3 خوراکوں سے یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، تو پیارے دوستو، جو سوجن اور جو ورم ہو جاتا ہے وہ 3 دن میں ختم نہیں ہوتا، مرض ختم نہیں ہوتا۔ جس چیز سے 3 دن میں فائدہ ہو اس دوائی کو تھوڑا متواتر استعمال کریں، اور عضلاتی چیزوں کو بند کریں، تلی ہوئی چیزوں کو بند کریں، توری، کدو، ٹینڈا، شلغم، مونگ کی دال استعمال کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔